मदरसा इस्लाहियात थपकोल जोखीहाट का मामला इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि कई वर्षों से कोर्ट में लंबित एक गंभीर मामला है जो अब निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा है। इस मामले में पीड़ित पक्ष अब्दुल कयूम का साफ साफ कहना है कि 23 तारीख को उनका जमाबंदी रद्द होनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन एडीएम साहब किसी कारणवश नहीं बैठ सके, जिस वजह से फैसला टाल दिया गया। अब अगली तारीख को सुनवाई तय है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन सच्चाई को समझते हुए न्यायपूर्ण फैसला देगा। अब्दुल कयूम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं पिछले कई सालों से इस मामले को लेकर कोर्ट और दफ्तरों का चक्कर काट रहा हूँ। इस दरमियान मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। जब ज़मीन हमारी है तो उस पर दावा किसी और का क्यों? उनका कहना है कि उनके पास कागजात, दस्तावेज और सबूत सब उनके फेवर में मौजूद है, फिर भी बार बार तारीख बढ़ाना उनके मानसिक और आर्थिक हालात को कमज़ोर कर रहा है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की ज़मीन का नहीं है, बल्कि न्याय, हक और इंसाफ की प्रक्रिया पर भरोसे का सवाल है। अगर सही व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिला तो आम जनता का सिस्टम से विश्वास डगमगा जाएगा। प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से यह विनम्र अपील है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई के आधार पर हकदार को उसका हक दिलाया जाए। इंसाफ देर से मिले तो तकलीफ होती है, लेकिन इंसाफ मिले यही सबसे बड़ी ज़रूरी है। और हमने आवेदन भी दिया था, ये कह करके आवेदन दिया था कि उस मदरसा को भी जांच किया जाए, क्योंकि कागज़ पर मदरसा चला रहा है। ज़मीन पर जो मदरसा है वो ज़मीन हमारी है, जिसका जमाबंदी जो बनाया है 1181 वो चौतरफ से फर्जी है। और जिस ज़मीन पर मदरसा है उसका खाता नंबर 251 खेसरा 1009 जो हमारे अंचल पदाधिकारी सीओ साहब के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, उसमें लिखा गया है कि 1181 जमाबंदी ये गलत है और एडीएम साहब को भेजा गया है और जल्द से जल्द उसको जो है रद्द किया जाएगा। तब तक के लिए हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ और प्रखंड विकास पदाधिकारी जो कि हाट वीडियो साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनके द्वारा जो साक्ष्य जो दिया गया है वीडियो साहब को, उस पर कड़ी से कड़ी निगाह रखी जाए, क्योंकि उन लोग जो है वही 1181 जमाबंदी का जो साक्ष्य दिए हैं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को। और साथ ही वहाँ के जो शिक्षक थे अब्दुल रऊफ साहब, जो घर में बैठ करके जो तनख्वाह उठाते थे, उनके द्वारा एक फर्जी भी केवाला दिया गया है जो अपना हाथ से लिख करके दिया गया है। तो मेरा सरकार से यही कहना है, जब तक ये मामला एडीएम साहब के यहाँ चल रहा है, रद्दीकरण कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और जो है रद्द किया जाएगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट जो है कि अभी नहीं भेजा जाए सरकार को और बिंदुवार जांच किया जाए। मदरसा के हेड मौलवी के द्वारा जिनका नाम जमीरुद्दीन साहब है, उनसे केवाला का मांग किया जाए, खतियान का मांग किया जाए। मेरा यही एक प्रश्न है और जो है बाकी बात मैं अपना जमानी बताऊंगा जिला पदाधिकारी डीएम साहब को, क्योंकि कई बार हमने जो है जिला पदाधिकारी डीएम साहब को जनता दरबार में भी ये जो कि हमने लिखा है कि फर्जीवार जो है कि जमाबंदी दिखा करके बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से अप्रूवल लिए हैं। और जो है कि हमारे जो कि पंचायत के जनप्रतिनिधि, मुखिया साहब, पूर्व मुखिया साहब, सरपंच साहब, वहाँ के पोषक क्षेत्र के आदमी जितने भी हैं, सब मेरा सहयोग है। और सर जब हम घर से जब निकलते हैं तारीख पर, उन लोग ऐसा दहशत का माहौल बना दिया गया है सर, हम डर डरा करके जी रहे हैं। और जो है मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द हमारे एडीएम साहब इस मामला को जो है कि 1181 जमाबंदी को रद्द किया जाएगा।